हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का फिफ्थ पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल। ठीक ना। तो हमने यहाँ पर जरा फिगर देखें, जैसा हम फिगर देख रहे हैं हमने कंसिडर कर लिया एक थीन स्फेरिकल सेल। यहाँ पर जो ये पार्ट दिखाया गया क्या है, थीन स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर शो किया गया, दिस इज द रेडियस कैपिटल आर। हमने क्या किया, इस थीन सेल का रेडियस जो लिया वो क्या कैपिटल आर लिया। ठीक, अब हम कंसिडर कर लेते हैं इस जो हमारे पास थीन सेल पे है, इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड, वो चार्ज क्या है, वो तो प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हमने प्लस यहाँ पर शो किया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका जो क्वांटिटी है, अमाउंट है क्या है, क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस पे। कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा यहाँ पर कहा भी गया है कि हमारे पास जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था या थीम था फाइंड आउट करने के लिए, तो यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, तो इस थीन सेल पे क्या है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अगर देखें यहाँ पर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट यहाँ पर 3 प्लेसेस पर। जैसे हम देखें हमारे पास ये जो सरफेस ये दिख रहा है, यानी हमारे पास जो थीन सेल दिख रही है, हमें 3 पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस थीन सेल, ड्यू टू दिस स्फेरिकल थीन सेल एट आउटसाइड, यानी हमारे पास क्या है, हम कहें एक्सटर्नल पॉइंट पे, इस सरफेस से बाहर, यानी किसी पॉइंट पर। ठीक है ना, वो कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। सेकंड क्या करना है, एट द सरफेस, एंड थर्ड करना है इनसाइड, हमारे पास जो थीन सेल है इसके इनसाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एट इन एक्सटर्नल पॉइंट, जो हमारे पास आउटसाइड होगा या एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे क्या, एट इन एक्सटर्नल पॉइंट ना, एक्सटर्नल पॉइंट है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो जरा देखिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट पे हमने P कंसीडर कर लिया। ठीक, जो कि O से डिस्टेंस कितना, यानी हमारे पास जो यहाँ पर डिस्टेंस मिलेगा वो R मिलेगा। अब इस R डिस्टेंस को लेकर हमने क्या है, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिए। क्या किए, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिए। और हाँ, यहाँ पर जो स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R है, जैसा हम यहाँ देख भी रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट जो होगा तो ग्रेटर देन ही होगा। ठीक, तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। अब गॉसियन सरफेस क्या होते हैं, तो गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सिमेट्री है, यानी हमारे पास क्या है, यानी ओवरऑल पॉइंट पे जो हमारे पास डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पर ही वही वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यानी किसी भी पॉइंट पर जो हमारे पास गॉसियन सरफेस ड्रा किया गया है, एट एनी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। रीजन क्या है, तो हमारे पास जो स्फेरिकल सेल होता है वहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री होती है। ठीक, अब करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया जिसका एरिया क्या है, DA है। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज तो वो क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड मिलेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड मिलेगा, तो ये डायरेक्शंस है। अब एरिया वेक्टर क्या है, उसका भी डायरेक्शन सेम है, यानी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक, तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो हम इसे d phi e कंसिडर कर लेते हैं। तो ये मिलेगा क्या, तो ये मिल जाएगा हमारे पास E डॉट DA मिलेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं EDA कास। एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, तो एंगल फॉर्म कर रहा है 0 डिग्री, और कहा 0 वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। दिस इंप्लाई दैट d phi e इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा EDA मिल जाएगा। ठीक, अब जरा देखें हमने तो इस स्मॉल रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बट ओवरऑल यानी ओवरऑल हमें क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू द एंटायर गॉसियन सरफेस, हमें ओवरऑल गॉसियन सरफेस जो मिलेगा फ्लक्स, उसे हम phi e कंसीडर कर लेंगे। और ये मिलेगा कहाँ से, वो मिलेगा हमें इंटीग्रेट करने से। अब यह एक्चुअली क्या दिख रहा है, क्लोज। ध्यान दें, ये हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर जो हमारे पास थीन स्फेरिकल सेल कैसा है, इनक्लोज्ड है। इसलिए क्या हमारे पास जो सरफेस मिलेगा, तो सरफेस इंटीग्रल कैसा लेंगे, इनक्लोज्ड लेंगे। ठीक, और ये क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास जो इनक्लोज सरफेस इंटीग्रल मिलेगा, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो EDA मिल जाएगा। ठीक,
तो हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट क्या हो सकता है, इसको हम लिखेंगे ई तो आउटसाइड हो जाएगा और जो इंटीग्रेट होगा डी ए होगा। ठीक, अब यहाँ पर डी ए है क्या, सरफेस एरिया है। ठीक, तो सरफेस एरिया किसका, इस थीन हमारे पास जो है स्मॉल आर रेडियस यानी पॉइंट पी वाला, यानी जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस का जो हमारे पास सरफेस एरिया मिलेगा वही मिलेगा। तो हमारे पास का ये स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल का जो हमारे पास सरफेस एरिया मिलता है वो क्या मिलता है, तो वो मिलता है हमको 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे इसको 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू है, इस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए की वैल्यू मिल गई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या मिल गया, यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू। क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक, बट बाय गॉस थ्योरम, हम क्या करें, एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, तो बट बाय गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाई इज इक्वल टू मिलेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक, तो क्या करना है, बस इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखें जरा, ए भी फाई ए भी दोनों इक्वेशंस, इसे 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या यहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, डॉट ना लगा, इसे हम ब्रैकेट मिला। ठीक, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रखें और सभी को उधर ट्रांसफर कर दें। तो 1 अपान 4 पाई यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट वाले टर्म को लिख लेते हैं। ठीक, और अब क्या लिखते हैं, यहाँ बचता है क्यू और ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास मिल गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट। जो हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट पी कंसिडर किया गया था, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ पर जो मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया और यहाँ पर ये भी हमारे पास स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, क्या है वो कैपिटल आर है। ठीक, तो हमने फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब ये फार्मूला दिख रहा है या कुछ नोन दिख रहा है, जैसे कुछ हम फार्मूले को ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया। हाँ, तो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में स्टडी किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और उसका एक्सप्रेशन यही तो था। यानी हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वहाँ पर जो हमने फाइंड आउट किया था वही सेम फिनोमेना, वही सेम पैटर्न हमको यहाँ भी मिला है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। Therefore, it follows that for points outside the charged spherical cell, the cell behaves as if whole charge on its surface is concentrated at its center। जैसा हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने वहाँ भी देखा था कि जो हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है, जो पॉइंट चार्ज हमने फाइंड आउट किया था वो हम सेंटर पे रखे थे। ठीक, तो उस प्रकार ही हमें यहाँ पैटर्न मिला है, उसी कारण हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हम कंसिडर कर लें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो, वो सिग्मा हो। इफ सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमारे पास यहाँ जो चार्ज मिल रही है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो। ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू अपान ए, और यहाँ पर क्यू ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पर टर्म क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये मिल गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, यहाँ पर ये हम फार्मूला फाइंड आउट कर लिए इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड पॉइंट एट द सरफेस। ठीक है, एट द सरफेस पे फाइंड आउट करना है, दैट इज क्या मिलेगा, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। सरफेस पे क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो वहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो देयरफॉर पुट कर सकते हैं क्या, ई इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मिल जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर, यही तो मिलेगा। सरफेस पे हमारे पास सरफेस जो रेडियस मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो सरफेस पे रेडियस हमारे पास कैपिटल आर ही है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर कैपिटल आर पुट कर दिया। ठीक, और अगेन क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई करें, कौन सा, तो ये सिग्मा वाला टर्म अप्लाई करेंगे, तो यहाँ जरा देखें ये दोनों पुट इक्वल कर देंगे, तो दिस इंप्लाई दैट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। ठीक, तो हम जरा देख रहे हैं सरफेस पे जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हमको ये मिल रही है। ठीक है ना, सरफेस पे ये मिलेगा और एक्सटर्नल पॉइंट पर ये मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, एट एन
एक्सटर्नल पॉइंट फाई इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया था, ई इंटू 4πr², ये तो फाइंड आउट किया गया था, बट इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, फाई इज इक्वल टू जीरो मिलेगी। क्यों, तो जैसा हम लोगों ने गॉस थ्योरम का स्टार्टिंग में ही पढ़े थे क्या, कि जो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया गया है, ये जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया गया है इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो गॉसियन सरफेस से वो चार्ज बॉडी इनक्लोज्ड होना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। तो ये हमारे पास इस केस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, ठीक। बट इस केस हम जरा देखें इंटीरियर में या इंटरनल पॉइंट होगा तो ये तो कुछ पॉइंट क्यों हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। इस पॉइंट पे जरा देखें, अब क्या ये हमारे पास पॉइंट जो ये दिख रहा है क्यू के थ्रू जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रा किया है, जो पॉइंट क्यू के थ्रू हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है, क्या इस सरफेस से कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, नहीं, ये चार्ज इनक्लोज नहीं है। जो हमने थिन स्फेरिकल सेल लिया है ये जो चार्ज है इस गॉसियन सरफेस से इनक्लोज नहीं है। और हमने स्टार्टिंग में ही स्टडी कर लिया था गॉस थ्योरम में कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि गॉसियन सरफेस अगर ड्रा करते हैं और चार्ज इनक्लोज नहीं होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो मिलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो मिलेगी, यहां पर जो हमारे पास फार्मूला दिख रहा है, अगर यहां पर ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इस ओवरऑल टर्म तो मल्टीपल होते ही जीरो हो जाएंगे, ठीक। यानी जो फ्लक्स हमको मिलेगा, यहां पर जो फ्लक्स मिल रहा है ये फाई ई की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि जैसा हमने ऑलरेडी इसके पहले स्टडी कर लिए हैं कि गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है, अब जो हमने स्टडी किया इसको ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ग्राफ्स हम समझना चाहते हैं, जो हमने स्टडी किया ये कैसे ग्राफ मिल रहा है, ठीक। तो जैसा हम देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने इस थिन स्फेरिकल सेल को ही लिया है, ठीक, जो हम अभी हमने यहाँ पर ड्रा किए थे, ठीक। सेम स्फेरिकल सेल को हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रा कर दिया, ठीक। यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस नहीं ड्रा किया है क्योंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक ना, इसलिए हमने इसमें गॉसियन सरफेस नहीं ड्रा किया, ठीक। अब जब देखिए हमने गॉसियन सरफेस जो इस थिन स्फेरिकल को ड्रा किया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब इसका रेडियस हमने आर यहाँ भी लिए थे, यहाँ भी हमारे पास आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हमने ग्राफ जो ड्रा कर रखे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में यानी इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया, उसमें डिस्टेंस को लिया, ठीक। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास अभी हमने स्टडी किया क्या कि इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो मिलती है, इसलिए हमारे पास जरा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, ठीक। ये हमारे पास रेडियस करस्पॉन्डिंग है। जो हमारे पास सरफेस होता है इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम शो किया है। और जैसा हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसा हमारे पास ये फार्मूला ही दिख रहा है, ये फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या, E इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी यहाँ पर क्या है, इस प्रकार डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज करते आएगा डिस्टेंस के आर्डर में, इस प्रकार हमारे पास ये कर्व मिलेगा, ठीक। यानी हमारे पास जो ये थिन स्फेरिकल सेल लिया हमने, 3 पॉइंट्स हमने ड्रा किया और 3 पॉइंट्स पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश किया, ठीक। और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो डिफरेंट पॉइंट्स पे यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, सेंटर पे जीरो मिलेगा, और आउटसाइड यानी हम जैसे बाहर आते जाएंगे, देखें जैसे हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आए तो इससे करस्पॉन्डिंग हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ है तो यहाँ पर ये डिक्रीज कर गया, और भी जाते जाएंगे डिक्रीज करता जाएगा। तो हम जैसा जानते हैं ये हमारे पास स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हमारे पास एक कर्व क्या है, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। ध्यान रहिए कर्व बहुत पास आते आते चला जाएगा, लेकिन कहाँ पर मिलेगा, इनफाइनाइट पर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का यही फॉर्म होता है, ठीक। तो ये हमारे पास रहा क्या, स्फेरिकल सेल के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैलकुलेट करना था, जो कि हमारे पास गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशंस था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के थ्रू फाइंड आउट करना था, डिस्कस करना था। तो ये रहा हमारे पास होल डिस्कशन। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, like, share and also comment about the video. Thank you.